all the dear friends. Welcome back to the Life of Study. So in this video, study our next chapter of statistics, that is collection of data. Clear? In my previous video of stat, I almost completed first chapter, the concept of economics and significance of statistics in economics. Okay. So in this video, what will we study? We will study that what is the collection of data. Okay. Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study. So here is some stages for statistical study. First is collection of data, second is organization of data, third presentation of data, fourth is analysis of data, and the fifth is interpretation of data. Clear? So I hope by the help of flowchart you understood very well. Okay. So in this we will cover the collection of data. Right. So let's start it friends. So first stages of statistical study is collection of data. Collection of data means डेटा को कलेक्ट करना. राइट. जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी को पढ़ते हैं, डेटा फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करना होता है हमको. जो भी हम डेटा मतलब हमें जो निकालना है डेटा, सबसे पहले उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. राइट. तो पहली स्टेज क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा. यही आपकी सेकंड चैप्टर का नेम है, कलेक्शन ऑफ डेटा. सो व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा? It is a process to find out the answer for the research problem. Actually, I have divided the meaning of collection of data in two parts. First is it is the process to find out the answer for the research problem, and second is it is a first step in any investigation, or we can say that inquiry. So what is this meaning? जो भी statistical problem होती हैं उनको find out करने का, यानी उनको पता लगाने का, ये क्या है, एक आंसर है. ठीक है. सो उस प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. और यहाँ मैंने बोला है फर्स्ट स्टेप इन एनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है. किसी भी डेटा को मीन्स उसके डेटा को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी आगे स्टेजेस बढ़ेंगी. ठीक है. तो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, और हम कह सकते हैं इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन एनी इन्वेस्टिगेशन, और वी कैन से दैट इंक्वायरी. ठीक है. इंक्वायरी लेना. ठीक है. तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कलेक्ट करना पड़ेगा डेटा. क्लियर? ओके. collection of data has divided into two category. First is primary data and second is secondary data. collection of data भी टू कैटेगरी में डिवाइड है. इसके भी टू पार्ट हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्राइमरी डेटा, एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा. ओके. So what is primary data? It is that data which is collected by a person or any organization for its own use. Primary data means first data. पहला डेटा क्या होता है, फर्स्ट डेटा. इट इज़ दैट डेटा, ये कौन सा डेटा है जो कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके खुद के यूज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा. ठीक है. और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इट इज़ दैट डेटा which collected by a person or any other organization from other person or other organization who already have this data. मीन ये वो डेटा है. सेकेंड डेटा कौन सा डेटा होता है, जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन से लिया जाता है. यानी कि प्राइमरी डेटा का मतलब हो गया कि ये डेटा हमने खुद इंडिविजुअली ही निकाला है अपने यूज़ के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी एक ए नाम का पर्सन है. ओके. जिसका नाम क्या है, ए है. ए ने अपने खुद के यूज़ के लिए उस डेटा को निकाला है, उस डेटा को कलेक्ट किया है, तो वो डेटा उसका माना जाएगा. तो ये वो डेटा कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा, फर्स्ट डेटा. यानी उससे पहले और कोई डेटा नहीं आया है, उस डेटा को उसने खुद कलेक्ट किया है, तो वो कौन सा डेटा हो गया, फर्स्ट डेटा, मीन्स प्राइमरी डेटा. क्लियर? अब यहीं पे चेंज करते हैं एग्जाम्पल को. जैसे सेकंड पर्सन है बी. बी ने अपना खुद का डेटा नहीं लिया. उसने क्या किया, उसने जो ए का डेटा था उस डेटा को उसने खुद कलेक्ट कर लिया ए से. यानी उसने अपना डेटा अपने यूज़ के लिए नहीं लिया,
उसने अपने यूज़ के लिए एक वाले डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। क्योंकि वो डेटा उसका नहीं है, यानी बी का डेटा नहीं है, वो लिया किसने है, लिया किससे है, उसने ए से लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी डेटा। या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट किया, तो उस डेटा को बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। क्लियर हुआ, प्राइमरी डेटा कौन सा हो गया, फर्स्ट डेटा, और सेकेंडरी डेटा मतलब फर्स्ट डेटा को ही उसने ले लिया, तो वो दूसरा जो डेटा लिया किसी दूसरे पर्सन ने, किसी दूसरे पर्सन से, उसको बोलेंगे सेकेंड डेटा। एक बार इसकी मीनिंग देख लेते हैं दोबारा से। इट इज़ दैट डेटा विच कलेक्टेड बाय अ पर्सन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन यूज़। क्लियर। और सेकेंड डेटा क्या होगा, इट इज़ दैट डेटा विच कलेक्टेड बाय अ पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर पर्सन और अदर ऑर्गेनाइजेशन हु ऑलरेडी हैव दिस डेटा। आ गया ना, कि जिसके पास डेटा वो पहले से ही है, बस उसको कलेक्ट कर लेना, उसको बोलेंगे सेकेंड डेटा। क्लियर, ओके। सो हेयर इज नोट, आप इस नोट को भी लिखिएगा अपनी नोटबुक पर। अ पर्टिकुलर डेटा कैन बी प्राइमरी फॉर वन पर्सन एंड सेकेंडरी फॉर अनदर पर्सन। यानी कि एक सिंगल डेटा, एक सिंगुलर डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा किसी भी एक पर्सन के लिए वो प्राइमरी हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए वो सेकेंडरी डेटा हो सकता है। क्लियर। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या था कि डेटा तो एक ही है, लेकिन जिसने कलेक्ट किया है अपने यूज़ के लिए, वो तो उसके लिए प्राइमरी डेटा हो गया। और सेकंड डेटा क्या हो गया कि वही डेटा जो प्राइमरी डेटा यानी कि फर्स्ट वाले पर्सन ने कलेक्ट किया है अपने लिए, बस सेकंड वाला पर्सन क्या करेगा, उस डेटा को मतलब फर्स्ट पर्सन से कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए वो डेटा क्या माना जाएगा, वो डेटा माना जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो वही नोट है कि एक सिंगल डेटा, एक सिंगुलर डेटा किसी भी एक पर्सन के लिए प्राइमरी हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए सेकेंडरी डेटा हो सकता है। क्लियर। तो ये नोट भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। ओके, चलिए आगे करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। देखिए, जो प्राइमरी डेटा है उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब कि प्राइमरी डेटा भी मतलब प्राइमरी डेटा के भी 4 पार्ट हैं। सो वो 4 क्या क्या मेथड है, हम उसमें हम ये बात करते हैं। Collection of primary data has divided into 4 methods. First is interview method, second is observation method, third is mail questionnaire method, and fourth is questionnaire filled by enumerator. Right? So friend, इस वीडियो में हम केवल इंटरव्यू मेथड की बात करेंगे, बिकॉज अगर मैंने आपको ये सारे मेथड इस वीडियो में कवर करे, सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम सेकेंड वीडियो में बाकी सारे मेथड को कवर करते हैं। बट अभी इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरव्यू मेथड, यानी कि प्राइमरी डेटा का फर्स्ट मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मीन्स इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू देना, जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना अपना, किसी भी जॉब में कहीं भी, तो ये वही वही मेथड है, इंटरव्यू मेथड। देखते हैं इसको। सो फ्रेंड, इंटरव्यू मेथड हैज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि मेथड्स के भी मतलब प्राइमरी के भी उसके भी टाइप्स हैं, और फिर जो उसके टाइप है उसके भी टाइप्स हैं, यानी मेथड के भी टाइप्स हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट कौन सा पार्ट लिया है, हमने इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड की भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू मीन्स कि हम किसी भी इंसान से उसका खुद का इंटरव्यू ले रहे हैं, मीन्स फेस टू फेस इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा मेथड कहलाएगा, इन दिस मेथड द डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मीन्स जो इंसान हमें क्या दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, यानी ये वो डेटा, ये वो मेथड है जहाँ पर हम अपने डेटा को किसी भी डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली उस फेस टू फेस उस पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू फ्रॉम इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट और पर्सनल मेथड। किसका है ये, इंटरव्यू मेथड। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको नोट करना है अपने नोटबुक पर, गलत मत कर देना। ओके, भले ही आप मेरी वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, ये समझ में आया आपको डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, कि किसी भी इंसान से फेस टू फेस उसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट या पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फॉर एन एग्जाम्पल, इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज क्या होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, एंड दिस इज व्हाट इज दिस इज कॉल्ड,
नॉट सुनामी, इट्स कॉल्ड सुनामी। टी जो होगा यहाँ पर साइलेंट माना जाएगा, राइट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ओनली सुनामी। क्लियर। देखिए, ये इसके एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड है। कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई सिटी है, ठीक है। तो हमारी सिटी में एकदम से क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया। अब हमें ये पहले से पता नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है तो सब कुछ बचा के रखो, नहीं ना। तो ये सडनली ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से क्या हुआ, भूकंप आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, हम अपनी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को कलेक्ट करने गए, ठीक है। आगे ना कलेक्ट करने गए हम किसी को भी, कोई भी डेटा हम लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है उसको कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी सिटी में अर्थक्वेक आया या कुछ भी फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, तो जैसे हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, तो जैसे भूकंप आ गया। अब किसी भी इंसान से हम क्या लेने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लेने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं, कि पैसे ही उड़ा दिया कि भूकंप आ गया। तो हम हर एक इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से, हर एक इंसान से फेस टू फेस हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप बताइए, यहाँ पर भूकंप आया था तो आपको उससे क्या महसूस किया है आपने, कैसा आपको लगा है, कि मतलब क्या करना चाहिए हमें सिटी के लिए, कुछ भी। मतलब तो एक पर्टिकुलर बंदे से, पर्टिकुलर पर्सन से क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डेटा जो निकलेगा हमारा एक्यूरेट निकलेगा, क्योंकि हर एक इंसान से हम पर्टिकुलर ले रहे हैं ना, तो वो हमें इंसान सही ही बताएगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। तो उसी मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली उस सडन, मतलब उस रेस्पोंडेंट से हम इंटरव्यू ले रहे हैं जो हमारे सामने खड़ा है, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू यानी उसी इंसान का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसको हम दोनों का नाम ही एक ही है, डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर हुआ। इंटरव्यू मेथड का फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ आपको, डायरेक्ट और पर्सन इंटरव्यू, ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और लिया है इस मेथड का, कि इन केस ऑफ एनी एपिडेमिक लाइक प्लेग्यू, मलेरिया एंड डेंगू, जैसे कि कोई भी एपिडेमिक, जैसे बोल सकते हैं महामारी फैल जाना, किसी भी विलेज की बात कर लो, सिटी की भी, कहीं भी महामारी फैल गई, मीन्स महामारी मीन्स कोई भी डिसीज़ फैल गई, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी ऐसे ही हम क्या करने जाएंगे, सेम स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लेने जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उस पर्सन से कलेक्ट करेंगे रिजल्ट। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, यानी फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, एग्जाम्पल दोनों क्लियर हुए, ओके। अब इसकी बात करते हैं हम कि इस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, देखते हैं। सो व्हाट इज़ द मेरिट, क्योंकि मेरिट यहाँ पे ओनली वन ही हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, मोर एक्यूरेट डेटा, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी इंसान से पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे, तो वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। हमको वो बिल्कुल क्लियर बताएगा कि यहाँ पर हाँ फ्लड आई थी, यहाँ पर ये डिसीज़ फैली हुई है या फैली हुई थी, कुछ भी जो भी बताएगा वो बिल्कुल रीजनेबल और बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। तो इसका एडवांटेज फर्स्ट क्या है, मोर एक्यूरेट डेटा, यानी जो डेटा हमको उस इंसान से मिलेगा, क्योंकि हम एक इंसान से बात नहीं करेंगे, हम काफ़ी इंसान से बात करने जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर जो डेटा इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। डेटा एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल करेक्ट डेटा होगा। तो यही एक ही इसका मेरिट है। और सेकेंड डिसएडवांटेज, और वी कैन से दैट लिमिटेशन और डिमेरिट्स एक ही बात है। तो डिमेरिट्स क्या है इसके, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि देखिए टाइम कंज्यूमिंग क्यों रहेगा, बिकॉज हम हर एक पर्सन से कलेक्ट करने जा रहे थे, हर एक पर्सन से हम पूछेंगे कि यहाँ पर ये डेंगू फैला हुआ है, ये कैसे कैसे हुआ, मतलब कि इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, क्या हुआ था। तो हम हर एक पर्सन से कलेक्ट करने जा रहे थे, हर एक पर्सन से अलग अलग उसके व्यूज़ लेंगे हम। तो उसमें हमें टाइम भी हमें बहुत देना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए यहाँ क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग, ओके। सेकंड इज़ मोर एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि ये डेटा काफ़ी महंगा भी हो सकता है, काफ़ी महंगा हमें पड़ जाए कि इस डेटा को हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमें हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़े इसके लिए, है ना। जगह जगह हमें घूमना पड़े, इस एक चीज़ को मतलब उसकी खोज करने के लिए, वी कैन से दैट। तो हमें काफ़ी खर्चा करना पड़े, ठीक है। लेस एरिया कवरेज, डिसएडवांटेज ये भी है, क्योंकि हम हर एक पर्सन से हम बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम जाएगा। तो हम हमारे पूरे डे में 24 घंटे हैं, अब उस 24 घंटे में हम क्या हर जगह घूमते रहेंगे, केवल हम काफ़ी मतलब बहुत कम एरिया कवर कर पाएंगे इस डेटा को कलेक्ट करने में।
ठीक है, तो इसलिए ये मीन्स डिमेरिट हो गए। टाइम कंज्यूमिंग फर्स्ट, मोर एक्सपेंसिव एंड लेस एरिया कवरेज। ओके, ये तो बात हो गई इंटरव्यू मेथड की, फर्स्ट मेथड की, डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो व्हाट इज सेकंड मेथड? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। वो क्या था? डायरेक्ट इंटरव्यू, कि वहाँ पर हम बिल्कुल फेस टू फेस पर्सन से इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन ये क्या है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। यहाँ फेस टू फेस नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब ही हो गया कि किसी और पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के बारे में इंटरव्यू लेना। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम टू मीट द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली, then the data is collected from a person associated with the problem. Means अगर हमें किसी इंसान के बारे में नहीं पता चल पा रहा है कि उसके संग ये कैसे हुआ, उसके संग ये घटना कैसे, इंसिडेंट कैसे घटा, तो हम क्या करेंगे? किसी और पर्सन से उस इंसान का इंटरव्यू लेंगे कि आप बताइए हमको, जैसे ये केस किस केस में हो सकता है? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्डर एक्सीडेंट। ठीक है, अच्छा देखिए, अब किसी पर्सन का मर्डर हो गया, अब वो लौट के तो दोबारा आएगा नहीं कि हम उससे पूछें कि भाई तेरा मर्डर कैसे हुआ, है ना? तो हम क्या कर देंगे? हम किसी और पर्सन से पूछेंगे उसके बारे में कि ऐसे कैसे हो गया उसका मर्डर, क्या प्रॉब्लम थी। तो हम सारा रीज़न किसी और जिस पर्सन से जान रहे हैं, किसके बारे में? जिसका मर्डर हो चुका है। उसको तो वो तो हम उससे तो बात नहीं कर सकते ना। लेकिन हम किससे करेंगे? उसके किसी और मीन्स रिलेटिव होंगे या कोई भी उसके घर का मेंबर होगा। अब देखिए, वो जो मर्डर हुआ है उसके पीछे क्या कारण था, क्या कुछ भी था, वो वही इंसान जानता है। वही उस चीज़ के बारे में सब कुछ जानता है कि उसका मर्डर किसने किया और कैसे किया। ठीक है, लेकिन हम जब कोई भी इंटरव्यू लेने गए हैं उस इंसान का, तो हम किसी और पर्सन से पूछेंगे उसके बारे में कि आप बताइए, आपको कुछ भी नॉलेज हो इस बारे में कि उसका ये मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, कौन इसके पीछे है। तो वो जो इंसान होगा वो सब कुछ बताएगा तो सही, लेकिन क्या पता उसको खुद इतनी जानकारी नहीं हो इस चीज़ के बारे में कि किसने इसका मर्डर किया है, कैसे ये सब हुआ। तो ये यहाँ पर कुछ डेटा मीन्स आप बोल सकते हैं एक्यूरेट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अनएक्यूरेट हो जाए कि ये डेटा सही ही ना निकल पाए, तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाएगी इसकी। ऐसे एक्सीडेंट के केस में भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे भी हम इतना नहीं पूछ सकते, हम किसी और से पूछने जाएंगे कि आप बताइए हमको इसके बारे में, ये कैसे हुआ। तो ये बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड कि किसी मतलब जिसके साथ वो इंसिडेंट घटा है उससे ना पूछ के किसी और पर्सन से उसके बारे में पूछना, वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, if there is a problem to meet the respondents directly, then the data is collected from a one person associated with the problem. Clear? Okay. इंटरव्यू मेथड का ये लास्ट मेथड है, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन मीन्स कोई भी डेटा जो कि टेलीफोन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन दिस मेथड द डेटा इज कलेक्टेड ओवर द फोन। ओके, अब जब हम किसी भी इंसान से हम बात कर रहे हैं किसके थ्रू? फ़ोन के थ्रू, बाय फ़ोन, तो हमें मीन्स उससे क्या क्या हमें उसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज मिलेंगी। तो मेरिट्स क्या है इसकी? टाइम सेविंग, इससे हम अपना टाइम बता सकते हैं, क्योंकि हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, हमें कहीं जाना तो नहीं है किसी और से बात करने, है ना? किसी और से डेटा कलेक्ट करने जाना तो नहीं है हमें कहीं भी। हमें क्या करना है? फ़ोन से बात करनी है उससे। तो हम हर एक पर्सन को कॉल करेंगे, उससे पूछ लेंगे, तो जल्दी जल्दी हमारा ये काम भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, हमारा डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा? टाइम भी सेव हो जाएगा, तो दैट इज़ टाइम सेविंग। सेकेंड इज क्विक अप्रोच का मतलब जल्दी से जल्दी हम उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्विक अप्रोच मतलब तुरंत एकदम से बिल्कुल। ठीक है, थर्ड इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि फ़ोन से तो बात कर रहे हैं, हमें कहीं जाना तो नहीं है, इसलिए खर्चा भी कम होगा। केवल टेलीफोन का जो बिल का मीन्स पे है वो करना पड़ेगा हमको, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, वाइड एरिया कवरेज, क्योंकि हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो हम काफ़ी सारा एरिया भी कवरेज कर सकते हैं जल्दी जल्दी बात करके सबसे कनेक्ट करके। ठीक है, अब आती है डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके, डिसएडवांटेज क्या होंगे? लेस एक्यूरेट। ठीक है, देखिए, लेस एक्यूरेट का मतलब यहाँ ये आ गया कि हम जब टेलीफोन से फ़ोन से हम किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हो सकता है वो हमें गलत भी बता दे, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि हम जिस इंसान से हम बात करना चाहते हैं वही हमसे कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, हो सकता है कोई और पर्सन उसके थ्रू बात कर रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ मालूम तो चलेगा नहीं हमको फ़ोन के थ्रू कि कौन हमें दे रहा है डेटा उस पर्सन के बारे में। तो यहाँ पर डेटा गलत भी हो सकता है, तो लेस एक्यूरेट। ठीक है,
नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम। नॉन रेस्पॉन्स का मीन्स क्या, पता वो कोई फ़ोन उठाए और कोई फ़ोन ना उठाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर हुए इसके टेलीफोन इंटरव्यू के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, so this is the interview method of collection of primary data. In the next video, we will cover the observation method, mail questionnaire method and questionnaire filled by enumerator. Okay.